स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। भारत में कई हाई प्रोफाइल आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोपी लश्कर-ए-तैयबा आतंकी की मौत की खबर है। पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के टॉप आतंकी सैफुल्लाह खालिद की हत्या कर दी है। वो लंबे समय से नेपाल से अपने नापाक हरकतों को ऑपरेट कर रहा था। हालांकि वर्तमान में वो सिंध प्रांत के बदीन और हैदराबाद में लश्कर-ए-तैयबा की भर्ती के लिए जिम्मेदार था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हत्या अज्ञात हमलावरों ने की है। हालांकि हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है अभी तक। आपको बता दें कि सैफुल्लाह खालिद भारत में 3 बड़े आतंकवादी हमलों का मुख्य साजिश करता था। आतंक की दुनिया में सैफुल्लाह उर्फ विनोद कुमार को मोहम्मद सलीम उर्फ खालिद उर्फ बनियाल उर्फ वाजिद उर्फ सलीम भाई के नाम से जाना जाता था और ये पिछले काफी समय से नेपाल में रह रहा था और वहां की एक युवती से शादी रचाकर विनोद कुमार के नाम से लश्कर को ऑपरेट कर रहा था। लश्कर-ए-तैयबा में इसका मुख्य काम आतंकियों की रिक्रूटमेंट करना, नेपाल के रास्ते आतंकियों को भारत में घुसाना और उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराना था। हाल ही में खालिद ने अपना ठिकाना बदल लिया था। वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदीन जिले के मतली में शिफ्ट हो गया था। वो वहां से लश्कर-ए-तैयबा और उसके मुखौटे संगठन जमात-उद-दावा के लिए काम कर रहा था, जिसका मुख्य ध्यान आतंकी अभियानों के लिए भर्ती और धन संग्रह पर था। हालांकि अज्ञात हमलावरों ने उसे वहां भी ढूंढ निकाला और मौत के घाट उतार दिया। कश्मीर जिहाद से लौटने के बाद लश्कर-ए-तैयबा ने उसे गाजी अबू सैफुल्लाह की उपाधि दी थी। हालांकि कहा जाता है कि हाल ही में संगठन ने उसे अलर्ट किया था और उसकी गतिविधियों पर सीमित रहने का निर्देश भी दिया था। साथ ही उसे सुरक्षा भी दी गई थी। लेकिन जिस दिन वो मतली शहर में अपने घर से बाहर निकला, उसी दिन हमलावरों ने उसके सिर और सीने में गोलियां दाग दी। अबू सैफुल्लाह भारत में लश्कर के कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि रजुल्ला निज़मानी उर्फ अबू सैफुल्लाह भारत में कई हाई प्रोफाइल आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। आपको बता दें कि इसने साल 2001 में उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले की साजिश रची थी। रजुल्ला निज़मानी ने रची थी ये साजिश। इस हमले में आतंकियों ने भारी गोलाबारी की थी, जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे। बाद में जांच एजेंसियों ने इस हमले की प्लानिंग से जुड़े जो नाम सामने लाए, उनमें अबू सैफुल्लाह सबसे ऊपर था। इसके अलावा अबू सैफुल्लाह ने 2005 में बेंगलोर में हुए सिलसिलेवार धमाकों की साजिश भी रची थी। इन धमाकों से बेंगलोर शहर दहल गया था। आईटी कंपनियों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए हमला किया गया था। इसके साथ ही साल 2006 में नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय को निशाना बनाकर एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई थी। हालांकि समय रहते सुरक्षा बलों ने हमलावरों को ढेर कर दिया, लेकिन जांच में साफ हुआ कि इस हमले के पीछे भी अबू सैफुल्लाह का ही दिमाग था। बताया जा रहा है कि वो सिंध के बदीन जिले में मतली नामक जगह पर छिपा हुआ था। यहीं पर अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोलीबारी की, जिसमें उसकी मौत हो गई। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये हमला आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है या फिर किसी सुरक्षा एजेंसी की कार्रवाई। लेकिन एक बात तो तय है कि खालिद की मौत से लश्कर के नेटवर्क को तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल आतंकी सैफुल्लाह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मातली तालुका से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था और इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने इसे ढेर कर दिया। पाकिस्तान बार बार भारत के ऊपर आरोप लगाता है कि भारत की सरकार और हमारी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इन हमलों के लिए जिम्मेवार है। लेकिन भारत की सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने बार बार ये बयान देकर कहा है कि पाकिस्तान में जो ये दहशतगर्द आतंकियों की हत्याएं हो रही है, इसके पीछे भारत का कोई हाथ नहीं है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने पाकिस्तान की ज़मीन पर करीबन 34 दहशतगर्द अलग अलग तंजीमों को यानी छोटे छोटे गुटों को पनाह दी हुई है। इनमें से कुछ बड़े बड़े दहशत ग्रुप भी हैं। ये सब ग्रुपों के सिलेक्शन में यानी उनको जब अपने रॉ रिक्रूट
ढूंढने होते हैं तो वो किनको पकड़ते हैं? आईएसआई और ये जो दहशतगर्द गुटे हैं, इनके जो लीडर हैं, ये पकड़ते हैं क्रिमिनल्स को। कई बार तो पाकिस्तान की जेल में आईएसआई की मदद से क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है, और जिन्होंने कि मानव तस्करी का केस किया है, या ड्रग्स की पेडलिंग की है, या हथियारों की स्मगलिंग की है, या किसी पाकिस्तान के अंदर बैड टेररिस्ट का रोल कर लिया है। तो आईएसआई क्या करती है? इनको छुड़वा देती है, प्रॉमिस करती है कि फलाना फलाना दहशतगर्द तंजीम ज्वाइन कर लो और हम तुम्हें हर महीने पैसे भी दे देंगे, तुम्हारे फैमिली को भी लुक आफ्टर करेंगे। बाद में क्या होता है? जब इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने के बाद आईएसआई सोचती है अब तो इनको यूज़ करो और थ्रो करो, यानी इससे पहले कि वो दहशतगर्द एक दिन कमज़ोर पड़ के मीडिया के सामने जाके बोल दे कि वह आईएसआई का एजेंट था, उसके पहले ही आईएसआई उसको मरवा देती है। एक और चीज़ क्या हो रही है कि जितने ये दहशतगर्द अलग अलग ग्रुप्स हैं, इन सब में आपस में भी राइवलरी यानी दुश्मनी चलती रहती है। ये आपस में एक दूसरे का जो ड्रग पेडलिंग एरिया है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। कौन गैंग कहाँ पर हथियारों की स्मगलिंग करेगा, किससे लाएगा, किसको बेचेगा हथियार, उस पर इनमें आपस में दुश्मनी चलती रहती है। इस वजह से ये गैंग जो हैं आपस में भी मौका मिलने पर एक दूसरे के जो मेंबर्स हैं, एक दूसरे के जो गुर्गे हैं, उनको ठिकाने लगाते रहते हैं। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हर रोज हो रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष आतंकी सैफुल्लाह खालिद को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। वह लंबे समय से नेपाल से अपने नापाक हरकतों को ऑपरेट कर रहा था। हालांकि वर्तमान में वह सिंध प्रांत के बदीन और हैदराबाद में लश्कर-ए-तैयबा की भर्ती और विस्तरण वह रजाउल्लाह के नाम से रह रहा था। लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकी सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मातली तालुका जिला बदीन में मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। भारत में 2006 में हुए आरएसएस मुख्यालय, सीआरपीएफ रामपुर और आईआईएस बेंगलुरु जैसे बड़े हमलों की साजिश में उसका हाथ था। आतंकी दुनिया में सैफुल्लाह उर्फ विनोद कुमार को मोहम्मद सलीम उर्फ खालिद उर्फ वनियाल उर्फ वाजिद उर्फ सलीम भाई के नाम से जाना जाता था और ये पिछले काफी समय से नेपाल में रह रहा था और वहां ही एक युवती से शादी रचाकर विनोद कुमार के नाम से लश्कर को ऑपरेट कर रहा था। लश्कर-ए-तैयबा में इसका मुख्य काम आतंकियों की रिक्रूटमेंट करना, नेपाल के रास्ते आतंकियों को भारत में घुसाना और उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराना था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि रजुल्ला निजामनी उर्फ अब्बू सैफुल्लाह भारत में कई हाई प्रोफाइल आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। बता दें, इसने 2001 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला करवाया था। इसके अलावा बेंगलोर में 2005 में हमला करवाया था। बता दें कि भारतीय विज्ञान संस्थानों में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था। इस दौरान वहां पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें एक प्रोफेसर की जान चली गई थी और कई घायल हो गए थे। इसके अलावा नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में साल 2006 में हमले की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि वह सिंध के बदीन जिले में मतली नामक जगह पर छिपा हुआ था। यहीं पर अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोलीबारी की, जिसमें उसकी मौत हो गई। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह हमला आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है या फिर किसी सुरक्षा एजेंसी की कार्रवाई, लेकिन एक बात तो तय है कि खालिद की मौत से लश्कर के नेटवर्क को तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल आतंकी सैफुल्लाह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मातली तालुका से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था और इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने इसे ढेर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।